नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को अब घर पर ही जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री की मिलेगी सुविधा। नए उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार 26,000 करोड़ रुपए की लागत से भूमि बैंक का करेगी गठन। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन 19 जनवरी को करेंगे नामांकन। 20 जनवरी को नए अध्यक्ष की होगी घोषणा। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे से संबंधित एक करारनामा प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही वर्षों से लंबित इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि अब सोन नदी से बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फीट पानी, जबकि झारखंड को 2 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा। बाण सागर समझौते के अंतर्गत अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल से 5.75 मिलियन एकड़ फीट जल बिहार को एवं शेष 2 मिलियन एकड़ फीट जल झारखंड को आवंटित किए जाने एवं तदनुसार केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार द्वारा निर्गत एकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति आज दी गई। इससे अब इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में अलग अलग विभागों में कुल 961 पदों पर नियुक्ति का फैसला किया गया। सबसे अधिक 694 पदों पर कृषि विभाग में नियुक्ति होगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की। इसके लिए 107 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा रोहतास के बंजारी स्थित डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के विस्तार को भी मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने पीएम श्री योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 779 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 14 अरब 85 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने कंडक्टर लाइसेंस के लिए शैक्षणिक योग्यता को 10वीं से घटाकर 8वीं करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने दरभंगा हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के निर्माण के लिए चिन्हित 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 138 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब के निर्माण के लिए लगभग 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण किए जाने हेतु 138 करोड़ रुपए 82,88,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने 7/3 के तहत योजनाओं के पर्यवेक्षण और अनुश्रवण का जिम्मा बिहार विकास मिशन को सौंपने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की। बिहार में 7/3 के तहत 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को अब घर पर ही जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री करने की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह सुविधा 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग द्वारा चलंत निबंधन इकाई के माध्यम से निबंधन की सुविधा प्रदान की जाएगी। निबंधन की प्रक्रिया 7 कार्य दिवस के अंदर सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से इस संबंध में 19 जनवरी तक सुझाव भी मांगे हैं। ऊर्जा विभाग ने 7/3 के तहत बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक सप्ताह के सोमवार और शुक्रवार को जनसुनवाई की व्यवस्था की है। विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक अंचल कार्यालय में सोमवार को दोपहर 12:30 से 2 बजे तक और प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान होगा। नई व्यवस्था 19 जनवरी से प्रभावी होगी।
उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार भूमि बैंक का गठन करेगी। किशनगंज में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगभग 26,000 करोड़ रुपए खर्च कर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। श्री जायसवाल ने कहा कि इससे नए उद्योगों को जमीन मिलने में आसानी होगी और निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि गया और औरंगाबाद समेत कई जिलों में औद्योगिक पार्क बनाए जा रहे हैं। उद्योग के मामले में अभी हम 2000 एकड़ जमीन में जो है एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क डोभी में, गया में, नवानगर बक्सर में, वारसिलीगंज में, महाबलपुर, मुजफ्फरपुर में और इस तरह जो है बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र का भी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। एसीसी सीमेंट का एक नया फैक्ट्री का उद्घाटन हम 2 महीने बाद करेंगे। जेके सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन हम 2 महीने में हो जाएगा और इस तरह करके कैंपा कोला, कोको कोला और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे चीज का जो है हम नई फैक्ट्री का काम का शुरुआत कर चुके हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत 121 युवाओं का चयन कर उन्हें IIM बोधगया द्वारा लोक नीति और सुशासन में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। 2 साल की फेलोशिप अवधि के दौरान चयनित छात्रों को 80,000 रूपये से लेकर 1.5 लाख रूपये तक मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। IIM बोधगया के निदेशक डॉक्टर विनीता सिंह सहाय ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। जो बेसिक पर्पस होता है IIT और IIM का देश के कोने कोने में जाने का, वो है उन एरियाज में मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्ड करना। और उसी उद्देश्य से हमने बिहार सरकार के साथ एक MOU साइन किया है और ये एक बहुत पावरफुल तरीका हो सकता है टैलेंटेड वर्कफोर्स को सीधा गवर्नेंस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने। फेलोशिप योजना की विस्तृत जानकारी IIMBG.AC.in पर उपलब्ध है। खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय की सचिव निधि खरे ने कहा है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ई-जागृति प्लेटफॉर्म एक बड़ी पहल के रूप में सामने आया है। श्रीमती खरे आज पटना में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के उपभोक्ता मामलों की कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि ई-जागृति प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने से लेकर मामलों का निपटारा तक सब कुछ डिजिटल स्वरूप में हो रहा है। श्रीमती खरे ने कहा कि 2023 में समाधान दर 67 दिन था, जो 2025 के अंत में घटकर 21 दिन हो गया है। कार्यशाला को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी संबोधित किया। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद प्रमुख डिलीवरी एग्रीगेटर्स ने 10 मिनट की डिलीवरी सेवा की समय सीमा हटाने पर सहमति जताई है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि डिलीवरी के समय को लेकर चिंताओं को दूर करने के लिए ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो और स्विगी सहित प्रमुख कंपनियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसका उद्देश्य गिग वर्कर्स के लिए अधिक सुरक्षा, संरक्षा और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करना है। सूत्रों ने बताया कि बैठक के बाद ई-कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट ने निर्देश पर अमल करते हुए अपने ब्रांडिंग से 10 मिनट की डिलीवरी का वादा हटा दिया है। आने वाले दिनों में अन्य एग्रीगेटरों द्वारा इस निर्देश का पालन किए जाने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 19 जनवरी को नामांकन करेंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहने की संभावना है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 20 जनवरी को नए पार्टी अध्यक्ष के निर्वाचन की औपचारिक घोषणा होगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बिहार विधानसभा स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने नई दिल्ली में श्री बिरला और श्री हरिवंश से मुलाकात कर दोनों नेताओं को समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया। समारोह 7 और 8 फरवरी को पटना में आयोजित होगा।
मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। इस भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों समेत एनडीए के विभिन्न घटक दलों के नेता शामिल हुए। भोज में जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव भी सम्मिलित हुए। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व परिवर्तन और जीवन में गतिशीलता का प्रतीक है। ये त्योहार जीवन की गतिशीलता और ऐसी गतिशीलता जिसको महसूस भी न किया जाए और परिवर्तन आ जाए उसका द्योतक है। इस मौके पे मैं आप सभी को, बिहार वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिहार राज्य महिला आयोग ने पूर्णिया के डगरुआ थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इन दोनों मामलों में नियमानुसार जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और इसकी रिपोर्ट आयोग को सौंपने का प्रशासन को निर्देश दिया। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने गोपालगंज जिले के बरौली अंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी विजय कुमार सिंह को 6,500 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार राजस्व कर्मी शिकायतकर्ता से जमीन के दाखिल खारिज के एवज में घूस ले रहा था। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड में कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य का अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। वहीं 5.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। कल सुबह राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने का पूर्वानुमान है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से 16, 17 और 20 जनवरी को अवर प्रादेशिक नियोजनालय पटना में जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि इच्छुक युवा शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, बायोडाटा और आधार कार्ड समेत अन्य आवश्यक कागजातों के साथ जॉब कैंप में शामिल हो सकते हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह में 12 विभागों की झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि सरकार के विकासात्मक और लोक कल्याणकारी योजनाओं, समाज सुधार अभियान और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी झांकियां निकाली जाएंगी। रोहतास जिले के काराकाट बाजार से पुलिस ने कुख्यात अपराधी विष्णु कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। बेगूसराय में पिछले दिनों एक फाइनेंस कंपनी के कर्मी से हुई लूट के मामले में पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत अमरी गांव में आग लग जाने से 5 घर जलकर नष्ट हो गए। अगलगी की घटना में 6 मवेशियों की भी झुलसकर मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को अब घर पर ही जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री की मिलेगी सुविधा। नए उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार 26,000 करोड़ रुपए की लागत से भूमि बैंक का करेगी गठन। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन 19 जनवरी को करेंगे नामांकन। 20 जनवरी को नए अध्यक्ष की होगी घोषणा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।